मेटल कार्बोनिल पढ़ रहे थे, मेटल कार्बोनिल्स। मेटल कार्बोनिल्स, मेटल कार्बोनिल्स में ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन शॉर्ट में, और इसको EAN भी बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है, EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। EAN देखिए होता क्या है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, समझ लो। देखिए मेटल कार्बोनिल हमने देखा था कि मेटल कार्बोनिल्स में मेटल एटम से एक कार्बोनिल ग्रुप यानी कार्बन मोनोऑक्साइड एज ए लिगेंड अटैच होता है। अगर मेटल कार्बोनिल को देखेंगे हम तो ये कैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में सेंट्रल मेटल एटम होता है और लिगेंड्स होते हैं। और इनमें होता क्या है कि जो लिगेंड्स होते हैं वो सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं, लोन पेयर डोनेट करते हैं। अब लोन पेयर डोनेट करते हैं तभी जाकर कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। जैसे लोन पेयर डोनेट करते हैं और जो मेटल एटम है, सेंट्रल मेटल एटम है, वो लिगेंड्स से तब तक इलेक्ट्रॉन गेन करता रहता है जब तक उसका एटॉमिक नंबर नियरेस्ट नोबेल गैस के बराबर ना हो जाए। जैसे ही उसका एटॉमिक नंबर नियरेस्ट नोबेल गैस के बराबर हो जाता है वो लिगेंड से इलेक्ट्रॉन लेना बंद कर देता है। अब इसकी वजह क्या है कि भाई जो सेंट्रल मेटल एटम है ऐसा क्यों कर रहा है कि वो एटॉमिक नंबर नियरेस्ट नोबेल गैस के बराबर क्यों करना चाह रहा है, क्योंकि हमें पता है नोबेल गैसें हैं वो हाईली स्टेबल होती हैं। नोबेल गैसें इसीलिए उनका नाम इनर्ट गैसेस भी होता है, क्योंकि वो नॉर्मल कंडीशंस में किसी के साथ कोई रिएक्शन नहीं करती हैं और उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। तो जो सेंट्रल मेटल एटम है इसीलिए लिगेंड से इलेक्ट्रॉन गेन करता रहता है और तब तक करता है जब तक उसका एटॉमिक नंबर नियरेस्ट नोबेल गैस के बराबर ना हो जाए। ऐसे ही मेटल कार्बोनिल्स में भी होता है। देखो हमने निकिल कार्बोनिल भी लिया था, निकिल कार्बोनिल NiCO का होल 4, राइट। अब कुछ और एक और लिया था हमने एग्जांपल FeCO होल 5, ठीक है, ये भी हमने लिया था, राइट। एक और हमने लिया था CrCO होल 6, ठीक है। इन सब के हमने स्ट्रक्चर्स भी पढ़े थे। इन्हीं का हम देखते हैं कि भाई ये जो सेंट्रल मेटल एटम है, चाहे निकिल हो या आयरन है और यहाँ पर क्रोमियम है, ये लिगेंड से तब तक इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं जब तक इनका एटॉमिक नंबर नियरेस्ट नोबेल गैस के बराबर ना हो जाए। अब देखो आपको देखने को मिल रहा है कि निकिल, आयरन और क्रोमियम तीनों ही 3D सीरीज के एलिमेंट हैं, यानी तीनों ही ट्रांजिशन मेटल एटम हैं। अब देखो भाई तीनों ही एक ही सीरीज के एटम हैं, लेकिन यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड के 4 मॉलिक्यूल हैं, यहाँ 5 हैं और यहाँ 6 हैं। तो ये वेरिएशन क्यों देखने को मिला, ये वेरी क्यों किया कार्बन मोनोऑक्साइड का नंबर, यहाँ 4 ही क्यों जुड़े, यहाँ 5 ही क्यों जुड़े और यहाँ 6 ही क्यों जुड़े। तो मैंने अभी बताया कि नोबेल गैस का एटॉमिक नंबर गेन करने के लिए ये गेन करते रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, जिससे भाई अब इलेक्ट्रॉन गेन करना तो लिगेंड भी तो होना चाहिए। तो देखिए भाई कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि इसका अपना एटॉमिक नंबर देखते हैं, ठीक है। एटम का जो सेंट्रल मेटल एटम है उसका खुद का एटॉमिक नंबर कितना होता है वो हम देखते हैं, और जो लिगेंड उससे अटैच हैं उन लिगेंड्स से वो कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इन दोनों का हम सम कर देते हैं, और सम करने के बाद में इनका जो एटॉमिक नंबर बनता है जाकर वो नियरेस्ट नोबेल गैस के बराबर ही बन जाता है, ठीक है। देखो पहले नोबेल गैसें हम देख लेते हैं कौन कौन सी हमारी, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन और रेडॉन, ये हमारी इनर्ट गैसेस या नोबेल गैसेस कहलाती हैं। इसका एटॉमिक नंबर
2 होता है, ठीक है, ये नियॉन, इसका 10 होता है, इसका 18 होता है, 36 होता है, 54 होता है और 86 होता है। ये इनका सबका एटॉमिक नंबर हो जाता है। तो हम एक एक करके देखते हैं। पहले निकिल कार्बोनिल को देखते हैं कि टेट्रा कार्बोनिल निकिल 0। अब यहाँ पर हम देखें कि निकिल से 4 कार्बन मोनोऑक्साइड अटैच है। अच्छा, एक चीज़ और कि ईच लिगेंड, जितने भी लिगेंड होते हैं, एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है, यानी एक लोन पेयर को डोनेट करता है, राइट। तो देखो भाई, निकिल का एटॉमिक नंबर कितना होता है? निकिल का एटॉमिक नंबर अगर हम देखें तो ये 28 होता है इसका, ठीक है, 28, यानी 28 तो इसका खुद का एटॉमिक नंबर है। और इससे कितने कार्बन मोनोऑक्साइड अटैच हैं? 4 हैं। एक कार्बन मोनोऑक्साइड 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है। एक कार्बन मोनोऑक्साइड कितने? 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है, तो 4 है यहाँ पर। तो कितने डोनेट हो रहे हैं यहाँ पर? 2 × 4, ठीक है। तो 4 × 2 = 8 हो जाता है। तो कितना बचा हमारे पास? 28 + 8। अगर इन दोनों को सम करते हैं तो वैल्यू कितनी हो जाती है? 36 हो जाता है। यानी यहाँ पर निकिल कार्बोनिल में निकिल ने इससे 8 इलेक्ट्रॉन लिए, 28 इसका खुद का था एटॉमिक नंबर, 8 इनसे ले लिए, जिससे इसका कितना हो जाता? 36 हो जाता है। और 36 किसका है? आप देख पा रहे हो, क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर है। तो इसने यहाँ पर निकिल जो है क्रिप्टन जो नियरेस्ट नोबेल गैस है उसके बराबर एटॉमिक नंबर ये कर लेता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 4 ही जुड़े हुए हैं। हम बात करें आयरन की, आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 26 होता है, ठीक है, 26 होता है। 26 प्लस यहाँ पर कितने हैं? 5 अटैच हैं, तो 5 कितने देंगे? 2 × 5, ठीक है। तो कितना हुआ? 26 + 10 हो जाता है, इक्वल कितना हो जाएगा? ये भी 36 हो जाता है। यानी यहाँ पर आयरन का भी क्रिप्टन के बराबर जाकर एटॉमिक नंबर हो जाता है। अच्छा, ये जो मिल रहा है हमें एटॉमिक नंबर 36 इनका, यही इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कहलाता है। सेंट्रल मेटल एटम मेटल कार्बोनिल्स में या किसी अदर जितने भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं उनमें लिगेंड से इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद में टोटल जो सम उसका बनता है और उसके बाद में जो निकल के आते हैं उसके वही इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कहलाता है। अब हम क्रोमियम कार्बोनिल में देख रहे हैं, तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 24 होता है, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर 24 होता है। तो भाई देखो 24 प्लस कितने? 6 हैं। एक कार्बोनिल 2 इलेक्ट्रॉन्स देगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 कितने हैं? 6 हैं, तो कितने हो जाएंगे? 24 + 12 = ये भी 36 हो जाता है। यहाँ पर भी 36 हो जा रहा है। इसका मतलब क्रोमियम ने भी क्रिप्टॉन के समान उसके बराबर ही एटॉमिक नंबर गेन कर लिया है। तो ये सारे के सारे तीनों ही 3D सीरीज़ के एलिमेंट हैं और तीनों ही 36 एटॉमिक नंबर गेन कर रहे हैं, जो इनका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कहलाता है। एक और एग्जांपल देखते हैं। हमने यहाँ लिया मोलिब्डेनम CO का होल 6, ठीक है, मोलिब्डेनम, ठीक है। मोलिब्डेनम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? MO का होता है, MO का 23 है। फिर वेनेडियम का बताइए, वेनेडियम कितना होता है? वेनेडियम का 23 होता है। MO का होता है 42, MO का 42 होता है, ठीक है। MO का 42 है। अब देखो 42 इसका खुद का है। अब कितने लग रखे हैं यहाँ पर? कितने हैं? 12 है ना, सॉरी 6 हैं। 6 कितने देंगे? 2 × 6, तो 42 + 12 कितना हुआ? 54 हुआ। तो इसने किसके बराबर गेन किया? जीनन के बराबर, ठीक है। इसका टोटल कितना हुआ गेन करने के बाद? 54 हुआ। तो इसने जीनन के बराबर ही जाकर गेन कर लिया। तो इस तरह से जितने भी मेटल कार्बोनिल्स होते हैं वो सब के सब ये चाहते हैं कि उसका वो तब तक इलेक्ट्रॉन गेन करें जिससे उसका जो एटॉमिक नंबर है वो नियरेस्ट नोबेल गैस के बराबर हो जाए, जिससे स्टेबिलिटी हो जाए उनकी, जिससे वो स्टेबलाइज हो जाएं, उनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाए। अच्छा, एक चीज़ और नोटिस करने वाली है यहाँ पर कि मेटल कार्बोनिल में जो कार्बन मोनोऑक्साइड एज ए लिगेंड अटैच होता है वो एक न्यूट्रल लिगेंड होता है। न्यूट्रल लिगेंड होता है। न्यूट्रल लिगेंड का मतलब है ना तो वो इलेक्ट्रॉन परमानेंटली किसी से लेता है और ना ही देता है, राइट। वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ पर आकर अटैच होता है।
तो यही वजह है यहाँ पर निकिल, आयरन, क्रोमियम या मोलिब्डेनम, इन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। अगर किसी भी मेटल कार्बोनिल में तो सबकी 0 ही होगी, कुछ अदर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की हम बात कर रहे हैं, अगर वहाँ पर कोई सेंट्रल मेटल एटम अपनी कोई ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है तो उस ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर वो प्लस में है ऑक्सीडेशन स्टेट तो उतने ही इलेक्ट्रॉन हम वहाँ से माइनस कर देते हैं। अगर उसकी माइनस में है ऑक्सीडेशन स्टेट तो उतने ही इलेक्ट्रॉन हम उसमें प्लस कर देते हैं। तो इस तरह से ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कहलाता है, राइट। एक टेबल बनाते हैं। देखिए यहाँ हमने लिखा मेटल कार्बोनिल, मेटल कार्बोनिल। यहाँ हमने लिखा सेंट्रल मेटल एटम, यहाँ पर एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम ऑब्लिक सेंट्रल मेटल आयन भी लिख सकते हैं, ठीक है। आगे हमने लिखा इलेक्ट्रॉन गेन फ्रॉम लिगैंड, लिगैंड। लास्ट में हमने यहाँ लिखा EN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, और यहाँ सबसे आखिर में नियरेस्ट नोबेल गैस, ठीक है, नियरेस्ट नोबेल गैस। तो हम एग्जांपल ले लेते हैं। निकिल कार्बोनिल लिया जो हमने अभी देखा था एग्जांपल, ठीक है। दूसरा Cr Fe CO होल 5, Cr CO होल 6, नेक्स्ट MO CO होल 6, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम देखें हम तो कितना, कौन है, निकिल है, तो हमने यहाँ पर निकिल रख देते हैं, ठीक है। और देखो यहाँ कौन है, निकिल है, एटॉमिक नंबर कितना होता है निकिल का, 28 होता है, ठीक है। अब कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है लिगैंड से, 4 है ना, तो कितना हो जाएगा 4, और एक लिगैंड कितने देता है, 2 देता है, तो इंटू 2 इज इक्वल टू 8 हो जाएगा, ठीक है। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, 28 प्लस 8 इज इक्वल टू 36, और 36 नियरेस्ट नोबेल गैस कौन हुई इसकी, आपकी हुई क्रिप्टन, ठीक है, क्रिप्टन, जिसका 36 होता है एटॉमिक नंबर, ठीक। यहाँ देखें फिर से, यहाँ पर सेंट्रल मेटल आइटम कौन है, आयरन है, एटॉमिक नंबर 26 होता है। यहाँ कितने, 5 कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो कितने मिल रहे हैं, 5 तो हो गए कार्बन मोनोऑक्साइड इंटू 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 10 हो गए। तो यहाँ कितने हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 26 प्लस 10 इज इक्वल टू 36, यहाँ पर भी ये क्रिप्टन के बराबर हो जाता है। क्रोमियम अगर देखें तो एटॉमिक नंबर इसका 24 होता है, और एटम यहाँ पर क्रोमियम है, इलेक्ट्रॉन यहाँ कितने मिल रहे हैं, 6 है ना, तो 6 इंटू 2 इज इक्वल टू 12 मिल रहे हैं। अब क्या करेंगे, 24 प्लस 12 कर देंगे, 24 प्लस 12 इज इक्वल टू 36, ये भी क्रिप्टन के बराबर हो जाता है। यहाँ हम देखें तो कौन है, मेटल मोलिब्डेनम है, इसका एटॉमिक नंबर 42 होता है, और कितने इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं लिगैंड से, यानी 6 तो हैं, इंटू 2 इक्वल टू 12 मिलेंगे, और टोटल कितने हो जाएंगे हमारे पास, 42 प्लस 12 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 54 हो जाता है, ठीक है। 54 कितना है, जीनन का हो जाता है, जीनन का। तो इस तरह से इस हम बना लेते हैं एक टेबल, ठीक है, जल्दी ड्रॉ कर लो इसे। कुछ और एग्जाम्पल है, रुथेनियम कार्बोनिल और टंगस्टन कार्बोनिल, ठीक है। अब देखो यहाँ अगर हम देखें तो इसका एटॉमिक नंबर, ये हमारा रुथेनियम है, एटॉमिक नंबर 44 होता है,
तो कितने लिगेंड हमारे पास यहाँ है? 5 है, तो 5 लिगेंड इंटू 2 इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। ठीक है, 44 प्लस 10 कितने हो जाते हैं? 44 प्लस 10 इज इक्वल टू, ये भी ज़ीनॉन के बराबर हो जाता है। टंगस्टन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बताओ कोई? 76 होता है क्या? टंगस्टन का 76। ठीक है, 76 एटॉमिक नंबर है और कितने मिल रहे हैं यहाँ पे? 6 हैं, राइट? 6 हैं, तो 6 इंटू 2 इज इक्वल टू 12। ऐड कर देना कितने हो जाते हैं? 74 होगा इसका। 74 होता है, 6 नहीं होता, 74 इसका एटॉमिक नंबर 74 होता है। ठीक है, और यहाँ पर जाकर ये 86 हो जाता है। ठीक है, ये 74 प्लस 12 इज इक्वल टू 86, ये किसके? रेडॉन के बराबर हो जाता है जाकर, राइट? ये भी नोट कर लो। अब देखो यहाँ पर हमने मेटल कार्बोनिल लिया, चूंकि मेटल कार्बोनिल की सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसी होती है? 0 होती है, तब यहाँ पर हमने ऑक्सीडेशन का कॉलम ऐड नहीं किया। अगर मेटल कार्बोनिल के अलावा कोई दूसरा मेटल कॉम्प्लेक्स होगा जो कोई ना कोई ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होगा, तो वहाँ पर हम एक कॉलम और बढ़ा देंगे ऑक्सीडेशन स्टेट का। ठीक है, ये तो हो गया होगा सबका। तो देखो कुछ एग्जांपल ऐसे लेते हैं जो मेटल कार्बोनिल तो नहीं होते लेकिन इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को फॉलो वो भी करते हैं। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को फॉलो वो भी करेंगे, लेकिन देखिए मेटल कार्बोनिल को अगर हम देखें तो ये भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की कैटेगरी में आते हैं, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी होते हैं जिनमें सेंट्रल मेटल एटम होता है और सेंट्रल मेटल एटम से लिगैंड अटैच होते हैं बाय शेयरिंग देयर इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर हमने लिया K4FeCN6। ठीक है, K4FeCN6 ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अगर आप देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने जाएंगे इसकी, तो देखो कितने हैं, जिसको हम निकालते हैं उसको x कंसीडर करते हैं ना, इसको हमने x कंसीडर किया। साइनाइड आयन है जो एक नेगेटिव लिगेंड होता है, तो एक साइनाइड में -1 होता है, तो 6 पे कितना हो जाएगा? -6 हो जाएगा, तो -6। ठीक है, देखो पोटेशियम कैसा होता है? +1 शो करता है, फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है S ब्लॉक का, तो यहाँ एक पोटेशियम पे +1 तो 4 पे +4 हो जाएंगे, तो ये +4, राइट? इक्वल में यहाँ पर कोई चार्ज नहीं इसलिए इक्वल में 0 आ गया। इसको कर लो कैलकुलेट, प्लस के 4 है माइनस के 6 है, कितना बचा? x - 2 इज इक्वल टू 0। माइनस का उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? x इक्वल टू +2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आयरन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है? +2 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर भी ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा मेटल कॉम्प्लेक्स कर लेंगे हम, और यहाँ हमने एक ऐड कर दिया ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, यहाँ पर सेंट्रल मेटल आयन कौन है? आयरन है। ठीक है, और यहाँ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +2 है। ठीक है, +2 है। अब यहाँ क्या है? एटॉमिक नंबर अगर देखें हम आयरन का तो कितना है? 26 ही होगा। अब कितने लिगेंड यहाँ अटैच हैं? 6 लिगेंड अटैच है ना, 6 हैं, तो 6 कितने इलेक्ट्रॉन देंगे? 6 × 2 = 12। ठीक है, 12 देंगे। अब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हम कैसे ऐड करते हैं? यहाँ पर अगर हमने 26 और 12 ऐड कर दिए तो 38 हो जाएगा। तो देखिए क्या है, यहाँ पर आयरन पे क्या है? +2 है, यानी सेंट्रल मेटल आयन कैसा है? ये +2 की फॉर्म में है। यानी यहाँ पर इस पोटेशियम फेरिक आयनाइड में, इसमें जो आयरन है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। +2 कब आते हैं किसी पे? जब 2 इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकल जाते हैं। तो यहाँ प्लस, मैंने अभी बताया आपको, अगर प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट है, जितने प्लस होंगे उतने इलेक्ट्रॉन वहाँ से हम माइनस कर देते हैं। अगर माइनस में ऑक्सीडेशन स्टेट है उतने इलेक्ट्रॉन हम जोड़ देते हैं। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हम कैसे निकालते हैं? देखिए 26 - 2 करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं तभी यहाँ पर 2 पॉजिटिव आया। -2 + 12। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो जाकर ये 36 जाकर हो जाता है, और ये किसके बराबर है? क्रिप्टन के बराबर ये भी होता है। ठीक है, ऐसे एक और ले लें हम एग्जांपल, CO
NH3 होल 5 Cl और Cl3, ठीक है। ये हमने कोई एक मेटल कॉम्प्लेक्स लिया है। तो यहाँ देखो सेंट्रल एटम कौन है, कोबाल्ट है। अब इसको कार्बन मोनोऑक्साइड में समझना, ये कोबाल्ट है, कोबाल्ट है। अब देखो कोबाल्ट तो सेंट्रल एटम है। अब मुझे बताइए ये जो कोबाल्ट है कितने ऑक्सीडेशन स्टेट में, कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब एक चीज़ ध्यान रखना है, हमें पढ़ा है बहुत पहले, बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़े हैं सारे के सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो हमने देखा था जो स्फीयर के बाहर होंगे वो लिगैंड नहीं होंगे, वो सिर्फ आयनिक फॉर्म में होते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्लोराइड आयन की फॉर्म में है, नेगेटिव आयन की फॉर्म में है। स्फीयर के अंदर जो होंगे वो लिगैंड का काम करेंगे, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर 1 क्लोरीन एज ए लिगैंड है और 5 अमोनिया, टोटल 6 लिगैंड यहाँ पर अटैच हैं, ठीक है। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट काउंट करते हैं, X इसको कंसीडर किया। अमोनिया तो न्यूट्रल लिगैंड होता है, तो उसका क्या है, हमें 0 मिलेगा, ठीक है, 0। और यहाँ पर ये 1 क्लोराइड कितने देगा, -1, ठीक है, -1 यहाँ से मिलेगा। और यहाँ पर भी 3 लग रखे हैं, ये भी कितने देंगे हमें, कितने देंगे बताइए, ये -3 ये देंगे, ये 2 होगा, ठीक है, ये Cl2 है, 3 नहीं होगा। तो यहाँ पर -2 इज इक्वल टू 0, तो कितना बचा हमारे पास, x - 3 इज इक्वल टू 0। 3 को उधर ले जाओ तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, +3। तो यहाँ पर जो कोबाल्ट है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +3, ठीक है, +3 में है। अब देखो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 27 होता है, राइट। अब करते हैं भाई कैलकुलेट, हमारे पास कितने लिगैंड अटैच है यहाँ पे, फिर से 5 और 1 6 लिगैंड है। तो यहाँ पर भी 6 × 2 = 12 इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं। अब इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालेंगे तो क्या करेंगे, चूंकि ये +3 में है, इसका मतलब यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन्स निकल चुके हैं। तो जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ 3 पहले माइनस करेंगे। तो 27 में तो पहले हमने -3 किया, प्लस कितने करेंगे, चूंकि इसे 12 मिल रहे हैं, +12। ये अगर काउंट करेंगे तो आप जाकर वही 26 ही बनेगा जाकर, ठीक है। तो मेटल कार्बोनिल के अलावा अदर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं वो भी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को फॉलो करते हैं, जिससे वो अपने आप को स्टेबलाइज कर पाते हैं। अच्छा, कुछ मेटल कॉम्प्लेक्स ऐसे होते हैं जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को फॉलो नहीं करते हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को फॉलो नहीं करते हैं। और कुछ मेटल कार्बोनिल्स भी ऐसे होते हैं जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को फॉलो नहीं करते हैं, राइट। चलिए कुछ इस तरह के एग्जांपल देखें जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को फॉलो नहीं करते हैं। वो कौन से हैं, मेटल कार्बोनिल भी होते हैं और अदर कॉम्प्लेक्स भी होते हैं जो फॉलो नहीं करते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को। यहाँ हमने लिया VCO होल 6, ठीक है, और एक लिया MnCO होल 5, MnCO होल 5, ठीक है। देखो वेनेडियम है सेंटर, ये एक्सेप्शंस लिख रहे हैं, राइट, इनको अलग से बनाइए आप लोग। तो ये वेनेडियम है, देखो कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसका मतलब वेनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट तो 0 ही रहने वाली है, ठीक है। यहाँ पर भी 0 रहेगी, यहाँ पे सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड है। सेंट्रल मेटल एटम कौन है, वेनेडियम है, यहाँ कौन है, मैग्नीज है, ठीक है। अब यहाँ हम देखें सेंट्रल मेटल एटम का एटॉमिक नंबर कितना है, वेनेडियम का 23 होता है और मैग्नीज का 25 होता है, ठीक है। यहाँ कितने लिगैंड हैं, कितने कार्बन मोनोऑक्साइड हैं, 6 हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन देंगे ये, 6 × 2 = 12। यहाँ कितने हैं, 5 हैं, तो कितने देंगे ये, 5 × 2 = 10, ठीक है। अब चूंकि यहाँ इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है तो घटाना बढ़ाना तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सीधे सीधे 23 और 12 को हम ऐड कर देते हैं, तो ये जाकर 35 हो जाता है। ऐसे इसको हम देखें, यहाँ 25 + 10 को ऐड करेंगे तब भी जाकर ये 35 हो जाता है। यानी इलेक्ट्रॉन तो ऐड हो गए लेकिन 36 अभी भी होना चाहिए था। 36 इसकी नियरेस्ट नोबेल कौन सी गैस होगी, 36 वाली होगी, लेकिन इसके 35 ही हुए। इसका मतलब ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को फॉलो नहीं करते हैं। तो कुछ मेटल कार्बोनेट्स ऐसे भी होते हैं जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को फॉलो नहीं करते हैं, जिनमें से ये दोनों होते हैं, ठीक है, नोट कर लो।